नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और होली की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे, है ना। और साथ ही साथ आप सभी को मेरी तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त आज के सेशन की, जहां पर मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस मैं आप सभी को सॉल्व करवा रहा हूं। और जिस प्रकार से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन देख सकते हैं वो हूबहू क्वेश्चंस मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और आप सभी देख पा रहे हैं नीचे एक लाइन भी चल रही होगी जहां पर आपको 90% तक का डिस्काउंट आप सभी को होली के ऑफर्स में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में मैं आप सभी को धीरे धीरे आने वाले कुछ समय बाद में करवाऊंगा। तो सबसे पहले आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और मेरे दोस्त, सबसे पहला प्रश्न जो है वो खूंखार सा प्रश्न दे दिया है आप सभी को कि सर जी रेशियो का इतना बड़ा प्रश्न। तो हाँ मेरे भाई, रेशियो का इतना बड़ा प्रश्न है। सॉल्व करके देखते हैं क्या है इसकी कहानी। इसने कह दिया सर a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए का टोटल जो रेशियो दिया गया है 3:4:5 दिया है। मैंने कहा इनको अगर जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 4 9 और 3 कितना हो गया 12। उसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, ये आप इसको 12x है तो इसको 6x लिख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर रेशियो दिया है तो रेशियो हमेशा किस फॉर्मेट में दिखाई देगा, एक कॉमन फैक्टर उसके साथ लगा होगा जिसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यहाँ पर आप सभी को बोला गया है बताओ b का वैल्यू कितना होगा। वाओ, उससे पहले एक डेटा और दे दिया, a प्लस बी प्लस सी जो है वो मेरे दोस्त 18 के बराबर है। तो मैंने कहा जब a प्लस बी प्लस सी 18 के बराबर है तो क्यों ना मैं x का वैल्यू यहाँ पर 6×18 लिख दूं। बिकॉज इसकी जगह मैंने 18 लिख दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया 6×18। बोलो क्लियर है, x का वैल्यू कितना हो गया 6×18। आप सभी से b का मान पूछा है तो b का मान कैसे निकालेंगे, b बराबर कितना हो गया 6x माइनस a प्लस सी। और आप सभी जानते हैं a प्लस सी का डेटा जो है वो कितना है 5x। शब्दों पर अच्छे से गौर करना मेरे दोस्त, उम्मीद ना रखें कि मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, बिकॉज बहुत आसान सा प्रश्न है और आसानी से इसका हल निकल गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो प्लीज दोस्तों ध्यान रखते रहना कि इस टाइप का अगर प्रश्न आप सभी को देखने को मिलता है तो निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। बहुत शानदार सा प्रश्न था ये, ठीक है। साथ ही साथ मैं अब आप सभी को बता देता हूँ कि होली पे आप सभी को उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे, जी हाँ दोस्तों एकदम सही पढ़ रहे हैं, अप टू 100% तक का कैशबैक। क्या है इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ। ये जो 100% कैशबैक जो है वो अप टू का मतलब ये है कि आप सभी कोई भी कोर्स अगर परचेज करते हैं उसको आप लोग 100% तक कैशबैक मिलने का चांसेस है। मतलब कुछ बच्चे को 1% भी डिस्काउंट मिल सकता है तो कुछ बच्चों को 100% भी डिस्काउंट मिल सकता है। ये आप सभी के लक के ऊपर चलेगा। दूसरा जो कैशबैक मिलेगा, कैशबैक का मतलब यही है कैश के साथ मिलने वाला है, यानी आप लोगों को अगर पॉइंट्स मिल गए, रिडीम पॉइंट्स, वो पैसों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो पैसे वापस मिलने वाला है मेरे भाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 से 7 दिनों के अंदर आप सभी को वह पैसा मिल जाएगा। अगर और भी ज़्यादा जानकारी लेनी है सर जी क्या करें, कैसे करें, क्या है, तो आप सभी को पता है अभी 8 मार्च को होली खेली गई थी उत्कर्ष के अंदर, जहां पर अक्षय सर और कुमार गौरव सर ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया मेरे दोस्त क्या है 100% कैशबैक, जहां पर आप सभी को 100% तक का कैशबैक मिलेगा। चाहे वो 1% मिलना हो, चाहे 100% मिलना हो, वो आपको आपके अकाउंट में पैसों के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी। दूसरा, सभी पेड स्टूडेंट ऑलरेडी जो पेड हो चुके हैं वो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। कूपन कोड यूज करना पड़ेगा HOLI होली, राइट। ध्यान रखना जो ऑलरेडी हमारे उत्कर्ष के पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। दूसरा, आप सभी को ये ऑफर जो है वो 9 तारीख से 22 तारीख तक होली हंगामा ऑफर मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें आप सभी को एक्स ग्रुप के अंदर प्राइम फीचर्स और स्टैंडर्ड फीचर्स लाइव फ्रॉम द जोधपुर क्लासरूम में आपको क्लासें मिल रही है, जिसकी प्राइस जो रहेगी 2600 और मात्र 2100 रुपये रहने वाली है। एयरफोर्स वाई ग्रुप के बैचेस की अगर हम लोग बात कर ले, जिसकी प्राइस आप सभी को 2400 रुपये और वहीं पर ऑफर जो है 1900 रुपये आप सभी को यहाँ पर प्राइम और स्टैंडर्ड के लिए रखा गया है। दोस्त हम लोग बात करते हैं एक्स एंड वाई ग्रुप के बैचेस के लिए, जो कि आप सभी को मिल रहा वाला है मेरे भाई यहाँ पर 2900 रुपये में, और स्टैंडर्ड वाले की बात कर ले तो ये रहेगा 2400 रुपये में। इंडियन आर्मी जीडी के जो लाइव फ्रॉम द जोधपुर जो बैचेस रहेंगे, जी हाँ दोस्तों, मात्र 1000 रुपये में आप सभी को ये कोर्स जो है
वो मिलने वाला है। बाकी आप सभी ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एनडीए फाउंडेशन की और एनडीए टारगेट की। तो एनडीए फाउंडेशन का जो फीस रखा गया है वो मात्र रखा गया है 4600 रुपये और स्टैंडर्ड के लिए रहेगा 4100। उसी प्रकार एनडीए का टारगेट बैच का 3600 और 3100 रुपये स्टैंडर्ड और प्राइम का रखा गया। मेरे दोस्त आगे की ओर चलते हैं और फिर देखते हैं उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज पर क्या रखा गया है। बिल्कुल उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज पर आप सभी को जी हाँ 90% तक का डिस्काउंट अप टू आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है और वहीं पर कैशबैक जो है वो भी आप सभी को अप टू 100% का कैशबैक मिलता है। फिर से बता देता हूँ कैशबैक का मतलब सच में यहाँ पर आपको पैसा जो है, जो कैशबैक है वो पैसे के रूप में आपके अकाउंट में 5 to 7 डेज के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारे स्टूडेंट हैं यानी पेड स्टूडेंट उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा HOLI होली अगर आप लोग कोड यूज करते हैं तो। डिफेंस की टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। और वहाँ पर आप सभी को जो डिफेंस की टेस्ट सीरीज है वो मास्टर पास 6 महीने का रखा है, एक 12 महीने का। 6 महीने का अगर आप लोग लेते हैं तो मात्र 300 रुपये और वहीं पर अगर 12 महीने का लेते हैं तो 400 रुपये। और डिफेंस की टेस्ट सीरीज का अगर हम लोग X और Y ग्रुप की बात कर लें तो मात्र 100 रुपीज़ और यहाँ पर बात करें तो इसकी भी मात्र 100 रुपीज़ ही हम लोगों ने प्राइस रखी है। ओके माय डियर, बात करते हैं डिफेंस टेस्ट सीरीज X एंड Y बोथ का और एनडीए का। तो X और Y बोथ का लेंगे तो 100, एनडीए का लेंगे तो आप सभी को 200 रुपये में ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई बुक परचेज करना चाहते हैं, जैसे अगर आप लोग हमारे राजस्थान सेगमेंट की अध्यापक ग्रेड 3 की, पटवारी की, गोल्डन PYQ जो सीरीज है कुमार गौरव सर की, करंट अफेयर्स, यानी बुक शाला से आप कोई भी बुक परचेज कर सके, तो बुक परचेज करना चाहते हैं तो मेरे भाई उसमें भी आप लोगों को अप टू 90% तक का छूट मिल रहा है। तो मेरे दोस्त सच में होली हंगामा नहीं है, ये तो होली धमाका है ना। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लीजिए आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सटीक जवाब क्या आएगा। सटीक जवाब क्या आएगा, जल्दी से, 1 मिनट का समय है आप सभी के पास, जल्दी बताएं क्या आएगा इसका आंसर। चलिए, ये प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन पूछ लिया है आप सभी को, है ना। प्रोबेबिलिटी पर, प्रायिकता पे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसने पूछा है एक बक्से में कार्ड है जिन पर एक नंबर लिखा गया है 6 से लगाकर 50 तक। तो मैं बोलता हूं, इससे पूछा है बक्से में से यादृच्छिक यानी रैंडमली रूप से एक कार्ड निकाल दिया गया। एक कार्ड पर अंकित एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन हो सकता है? 9 हो सकता है, 4 चौक 16 हो सकता है, 5 25 हो सकता है, 6 चंग 36 हो सकता है, 7 7 गुण 50 हो सकता है। तो अगर आप उस डब्बे में हाथ डालकर कुछ नंबर निकालना चाहे, वो सारा का सारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो कौन सा नंबर है? 9 16 25 36 49, मतलब 1 2 3 4 5। 5 नंबर आप लोग आउट कर सकते हैं। आउट ऑफ कितने में से? तो आप कहेंगे सर 45 में से। सो 5/45 और फाइनल आंसर विल बी 1/9। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी 9 में से हर एक जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर को बता रहा होगा। बोलो क्लियर है ना। बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखें। इससे कहा किसी मूलधन पर 10% की ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज अगर 100 रुपये, यदि हम लोग साधारण ब्याज की ही बात करें तो दो साधारण ब्याज आप सभी जानते हैं, ब्याज बराबर हो गया PTR एंड डिवाइड बाय कितना हो गया 100। चूंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे ब्याज अगर 100 रुपये दिया है, प्रिंसिपल आप सभी से पूछा गया है ब्याज की दर 10%, 6 माह मतलब 1/2। 1/2 क्यों लिखा? क्योंकि समय हमेशा वर्षों में रहना चाहिए, समय हमेशा वर्षों में रहना चाहिए, समय हमेशा वर्षों में रहेगा। तो यहाँ पर 2 को इससे गुणा करेंगे और फिर गुणा करेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? सीधा सीधा सा 2000। ऑप्शन नंबर बी फॉर बोलो बाके बिहारी लाल की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें अंतर की, तो अंतर का केस 2 होता है। मैंने बहुत बार आप सभी को पढ़ा दिया है ना। अब तो चीजें दिमाग पर घुट गई होंगी। या तो 2 साल का अंतर बोलेगा या 3 साल का। जब 2 साल का अंतर बोलेगा तो फॉर्मूला होता है PR/100⁻², या डिफरेंस इज इक्वल टू PR/100⁻²।
फिर 300 प्लस आर और अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक कहानी? बोलो यस और नो। डन है ना। तो यहाँ पे बोला है 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 240 है। आप सभी से प्रिंसिपल पूछा है, ब्याज की दर 10% और पावर में कितना लगा दूंगा 2। फॉर्मूला ये इसीलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि 2 साल है ना, 2 ईयर का फॉर्मूला काम में लिया जाएगा। तो मेरे दोस्त बात करते हैं यहाँ पर 24 और लास्ट में कितना हो गया 00। यही क्या होगा इसका प्रिंसिपल, यानी 2 लाख। ओके, इसने प्रिंसिपल दे दिया और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी। तो मैं आप सभी को कहूँगा एक बार आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा वहाँ पर। बिल्कुल, क्या ऑप्शन दिखाई देगा? आपको ऑप्शन दिखाई देगा 24,000। कितना हज़ार दिखाई देगा? 24,000। प्लीज़ इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। कभी कभार ऑप्शन जो है वो गड़बड़ हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परसेंटेज नहीं पूछा है, वहाँ प्रिंसिपल पूछा है। सो और प्रिंसिपल विल बी 24,000। क्लियर होगी ये तो कहानी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। आप सभी के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। दोस्त ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स आप सभी को पता होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग बात करें टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा से पहले एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग साइन थीटा की टेबल लिखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट में 90 डिग्री। डन। साइन थीटा के लिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड लास्ट में 1। उसी प्रकार अगर हम लोग कॉस थीटा की बात कर लें तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और क्या हो गया 0। फिर उसके बाद टेन थीटा की बात कर लें तो सॉरी टेन थीटा मेरे दोस्त इसलिए बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेन थीटा आया कहाँ से? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से आया। आप लोग देखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 0/1 कितना हो जाएगा 0। इसको वापस इससे अपॉन में करेंगे तो कितना आएगा 1/3, 1√3 और ये कहाँ आएगा इनफाइनाइट। तो माय डियर जहाँ जहाँ जिसका वैल्यू पूछा गया है वहाँ वहाँ उसका वैल्यू पुट कर देंगे। जिससे बोला है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री की ही बात कर लें तो 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 डिवाइड बाय 1 + 30 की ही बात कर रहा है तो 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2/√3। क्लियर। 3 और कितना हो गया 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ऊपर चला गया 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सो आप सभी के पास में यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया √3 इंटू √3 अपॉन में √3 और इंटू 2। मैंने ऐसा कैसे लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जो ये 3 है इस 3 को आप लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब आप सभी को सोचना है इनमें से कौन सा डेटा ऐसा है जो √3/2 को बताता है ना। मैंने इसलिए आप सभी को टेबल भी लिख के दे दी। तो √3/2 को दिखाने वाला है या तो sin 60 या cos 30। तो आप लोग देखेंगे sin 60 यहाँ है बट cos 30 नहीं है, दोनों में से एक ही होगा आंसर, वो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। लगभग 6 से 7 ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से। अगर हम लोग बात करें, इसमें कहा कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 पंक्तियों में पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं तो सिपाही की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। मेरे दोस्त जब यहाँ पर एक कीवर्ड दे दिया आप सभी को तो आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक कीवर्ड ये दे दिया पूर्ण वर्ग, है ना। तो जब आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो आपको ऑप्शन में पूर्ण वर्ग देखना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं, हाँ पूर्ण वर्ग, हाँ पूर्ण वर्ग। पर पूर्ण वर्ग वो होना चाहिए ना, पूर्ण वर्ग वो होना चाहिए ना जिसके अंदर कहीं ना कहीं 10 का, 15 का और अगर हम लोग बात करें 20 का पूरा भाग चला जाए। उसी प्रकार यहाँ पर 400 के अंदर भी 10 का, 15 का और 20 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखेंगे 10 का भाग हाँ जाएगा, 15 का भाग जाएगा, 20 का भाग जाएगा। 10 का भाग बिल्कुल जाएगा, 15 दूना 30, 15 का भाग नहीं जाएगा,
क्लियर है कहानी? तो मेरे लिए जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर चंपकलाल गड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस मॉक, अगर हम लोग बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो ये रहा मेरे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। प्लीज इसको सॉल्व करें, टेक योर टाइम। एक मेंसुरेशन पर आधारित प्रश्न है आप सभी के लिए। इसने कहा है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर दे दिया है। तो इसका मतलब वह कमरा 3D रूम है, 3D कमरा है, यही होगा। 3D कमरा मतलब क्या हो गया? एक घनाभ की बात कर दी है। एक घनाभ के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो लंबाई दे दी मेरे भाई 5, चौड़ाई दे दी है मेरे भाई 4 और ऊंचाई दे दी है मेरे भाई 3। अरे बोलो करेक्ट है क्या? है ना, यही होगी कहानी। अब आप सभी से पूछा है इस कमरे की चारों दीवारें और छत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो कहने का मतलब ये फर्श को काउंट नहीं करना चाहता है, बाकी सबको काउंट करना चाहता है, यही है इसकी कहानी। ये केवल और केवल छत फर्श को छोड़कर बाकी सब पे कलर करना चाहता है। तो हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या हो गया। 2 पहले हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस छत का एरिया, छत का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा 2LH प्लस BH, प्लस में छत का एरिया में कौन हो जाएगा? L इंटू बी। थोड़ा सा आप छत की तरफ घूम कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा उस छत पे केवल लंबाई है और चौड़ाई है। अपने रूम की एक दीवार को देखेंगे तो वहाँ एक लंबाई और एक ऊंचाई दिखाई देगी, और जस्ट सामने वाली ऑपोजिट वाली दीवार को देखेंगे तो चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देगी। दैट्स वाई यहाँ पर L और H और B और H लिखा है। आइए यहाँ पर वैल्यूज अगर हम लोग पुट करें तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई 5 3 15 और 4 3 12 प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास में लगभग 27 इंटू 2 एंड प्लस में कितना है 20, ये हो जाएगा 54, 64 और 74। अरे बोलो सही है। तो इस कमरे की चारों दीवारें और छत का क्षेत्रफल कितना होगा? ये मेरे हिसाब से सेम टू सेम इन्होंने वो हाल ही हरकत यहाँ कर दी है ऑप्शंस की। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 5 और 4, 5 चौक कितना हो गया मेरे भाई? 20 हो गया। उसके बाद में 5 इंटू 3 5 3 15 हो गया, और 4 इंटू 3 4 3 12 हो गया। तो 27 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54, और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 74 हो जाएगा। तो बस हम लोग बात करेंगे ऑप्शन, कोई भी आप लोग इसमें ऑप्शन देख सकते हैं जो आप लोगों के वहाँ परफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को ही हम लोग टिक कर देंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे जहाँ पर कमरे की दीवारें और अगर छत की बात कर ली जाए तो बिल्कुल मेरे दोस्त ये इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये टेस्ट जो आप लोगों को दिया गया था, ये हम लोग बात कर रहे हैं मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे, राइट। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ध्यान रखिएगा उत्कर्ष पे चल रहा है होली धमाका, जिसमें आप सभी को अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को 100% कैशबैक भी मिल सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कैशबैक है वो 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों के अकाउंट में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और जय हिंद सभी को।